हेलो दोस्तों, डिफेंस पीएसयू भारत डायनामिक्स को एनालिसिस करेंगे। यहां पर इंटरिम डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट दोनों ही मार्च के महीने में यहां पर इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाली है, उसको हम जानेंगे। बिजनेस को हम लोग भारत डायनामिक्स डिफेंस सेक्टर में बड़ी कंपनी है उसको हम समझेंगे। सबसे पहले नोट करके रखिए थर्सडे मार्च 21 का दिन, जिस दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भारत डायनामिक्स है वो लोग बैठने वाले हैं और मीटिंग करने वाले हैं। और मीटिंग किस पर करने वाले हैं कि जो डिविडेंड है, इंटरिम डिविडेंड, वो कितना होना चाहिए, और स्टॉक स्प्लिट, इन दोनों चीजों पर डिस्कशन होने वाला है। और जो डिविडेंड है उसकी रिकॉर्ड डेट अप्रैल 2 होने वाली है। अब चूंकि डिविडेंड पर हम बात कर रहे हैं तो देखिए पास्ट का डिविडेंड देखिए। सबसे पहले मैं आपको पास्ट डिविडेंड हिस्ट्री बताऊं। साल में 2 बार डिविडेंड आता है। जैसे आप देखिए फरवरी के महीने में जैसे लास्ट ईयर डिविडेंड आया था, और फिर फाइनल रिजल्ट बिल्कुल Q4 के रिजल्ट्स के बाद जब एजीएम होता है उसके आसपास में, ये सितंबर में आ रहा है। ठीक है, तो इस बार फरवरी में नहीं, इस बार मार्च के महीने में डिविडेंड आ रहा है। तो देख लेते हैं, जैसे लास्ट ईयर 8 रुपीज 15 और 1 रुपीज 20 पैसा, तो टोटल अगर आप देखेंगे कितना 9 रुपीज 35 पैसे का डिविडेंड आया था जो भारत डायनामिक्स है उनके द्वारा। और उससे पहले आप देखेंगे 7 रुपीज 30 और 1, मतलब 8 रुपीज 30 पैसे का उनके द्वारा डिविडेंड आया था। तो जो पहला जो डिविडेंड आता है जो कि फरवरी में आता है, इस बार मार्च के महीने में वो आएगा, तो पहला डिविडेंड इनफैक्ट बीडीएल की तरफ से ज्यादा आता है। ठीक है, तो डिविडेंड पर और एनालिसिस यहां पर करते हैं कि कैसा डिविडेंड है और पे आउट रेशियो कैसा है। तो देखिए पे आउट रेशियो में मैं देख पा रहा हूं कि हमको अलग अलग डेटा देखने को मिल रहा है। जैसे 30% भी है। देखिए पीएसयूज 30% मिनिमम उनको डिविडेंड देना ही पड़ता है, जो दीपम की गाइडलाइंस है, या 5% का नेटवर्क, तो 30% उनका जनरली रहता ही है। तो लास्ट 5 ईयर्स में से 3 ईयर्स 30% का डिविडेंड रहा है, लेकिन लास्ट ईयर 48.6% था और उससे पहले FY21 में 52% था। तो इसीलिए आप मान सकते हैं 30 से 50% के बीच में डिविडेंड का ये रहता है। और कितना डिविडेंड उन्होंने दिया था? 171 करोड़। अब देखिए 171 करोड़ को कैसे आप डिविडेंड में एनालिसिस करेंगे, तो देखिए वो भी मैं आपको समझा देता हूं। ये सब आराम से आप लर्निंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये बीडीएल को मैं एनएससी की वेबसाइट में चेक कर रहा हूं, ये आप देख सकते हैं। और मैं यहां देख रहा हूं कि कितने शेयर्स हैं, इशूड शेयर्स कितने हैं। ये 18.32 करोड़ शेयर्स है। तो एक शेयर कितना हो गया? 171 करोड़ डिवाइड बाई 18.32 करोड़, तो आपका जो भी रिजल्ट आएगा 9 रुपीज 35 करके आएगा। तो मतलब इतने शेयर्स हैं, 18.3 करोड़ शेयर्स हैं, तो पर शेयर कुछ 9 रुपीज 35 करके डिविडेंड मिल रहा है। अब देखेंगे कि कैसा डिविडेंड हो रहा है। अच्छा, अब स्टॉक स्प्लिट के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो देखिए ये फेस वैल्यू अभी है भारत डायनामिक्स की, कितना है? 10 है। अब स्टॉक स्प्लिट में अगर कुछ चेंज होगा तो ये फेस वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, एक फेस वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हम वेट करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मीटिंग का कि क्या वो फेस वैल्यू लाते हैं। जो भी होगा हम आपके साथ शेयर कर देंगे वीडियो के जरिए। तो फेस वैल्यू 10 है तो कुछ भी हो सकती है। अब फेस वैल्यू चेंज होगी, अब उस दिन नहीं होगी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, फिर कुछ महीनों के बाद, कुछ समय के बाद होगा। जो रिकॉर्ड डेट आएगी उस दिन आप देखेंगे अचानक से जो शेयर प्राइस होगा वो कम हो जाएगा, और जो भी शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा शेयर्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैं एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। सोच लीजिए 1:1 का यहां पर अगर होता है, स्टॉक स्प्लिट होता है, तो इसमें क्या है कि एक शेयर है तो आपको एक और शेयर मिल जाएंगे। तो आपके पास सोच लीजिए 50 शेयर है तो आपके पास 100 शेयर हो जाएंगे, लेकिन जो शेयर प्राइस भी जो है कंपनी का वो भी उस हिसाब से कम हो जाएगा। तो जनरली स्टॉक स्प्लिट कंपनीज क्यों करती है कि थोड़ी यहां पर लिक्विडिटी आए, क्योंकि देखिए सोच लीजिए 1799 1800 का प्राइस है तो थोड़ा ज्यादा प्राइस हो सकता है। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर शायद इन्वेस्ट ना कर पाए, या फिर उनको लगे कि ये तो थोड़ा ज्यादा लग रहा है, हम ज्यादा क्वांटिटी ले नहीं सकते हैं, तो इससे शेयर प्राइस कम होगा, तो फिर इससे थोड़ा सा लिक्विडिटी यहां पर बढ़ सकता है। बाकी फंडामेंटली कुछ भी चेंज नहीं होगा जब भी हम स्टॉक स्प्लिट की बात करते हैं। तो स्टॉक स्प्लिट डिफरेंट है, डिविडेंड यहां पर डिफरेंट है। डिविडेंड में 30% से 50% का पे आउट रेशियो है और 2 बार डिविडेंड आ रहा है। तो इस बार देखेंगे कि मार्च 21 को कैसा डिविडेंड आ रहा है। अब आते हैं टोटल बिजनेस एनालिसिस की तरफ, जहां पर हमारे चैनल का फोकस हमेशा रहता है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां का भी फोकस रहता है। लर्निंग ग्रुप है दोस्तों, जहां पर लेटेस्ट म्यूचुअल फंड के पोर्टफोलियोज हमने अपलोड करना शुरू कर दिए हैं। 4400 से बड़ी की कम्युनिटी है, आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। आपको यहां पर पर्सनल फाइनेंस, पैसिव इनकम, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट रेगुलर मिलते रहेंगे। अब भारत डायनामिक्स, तो ये क्या है? वेपन बनाती है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एकदम की एजेंसी है। बहुत रिसेंटली में उन्होंने अस्त्रा, जो एयर टू एयर मिसाइल है, उसका उन्होंने डिलीवरी भी शुरू किया हुआ है। और आत्मनिर्भर भारत, जो कि एक बड़ी थीम है, गवर्नमेंट की तरफ से बड़ा फोकस है, उस पर भारत डायनामिक्स डिफेंस सेक्टर में बड़ा काम कर रही है। मार्केट कैप अभी आप देखेंगे लगभग 33,000 करोड़ को वो टच कर रहा है, और शेयर प्राइस 1799 के आसपास में है। अब जैसे बीडीएल है, या फिर जो भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कैपिटल गुड्स, या जो डिफेंस सेक्टर में जो कंपनीज हैं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ऑर्डर बुक से उनका एनालिसिस करना। अब जनवरी 31, 2024 जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, ऑर्डर बुक आप देखिए कितना है? 20,070 करोड़। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नंबर है, 20,070 करोड़। अब इसको हम कैसे एनालिसिस करेंगे? इसको हम रेवेन्यू से एनालिसिस करेंगे। जैसे आप देखिए ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, लास्ट ईयर बीडीएल का रेवेन्यू कितना था? लगभग 2500 करोड़ के आसपास था। अब इसका मतलब क्या है कि लेट्स से कंपनी के पास 1 रुपया अगर रेवेन्यू वो कमा रही है तो 8 रुपया का उनके पास ऑर्डर बुक है।
ठीक है, मतलब आप डिवाइड कर दीजिए 20,000 करोड़ को 2,500 करोड़ के आसपास से, मैं अप्रॉक्स बता रहा हूं 8, तो 8 टाइम्स उनके पास स्ट्रॉन्ग जो है ऑर्डर बुक है, जो कि एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। जनरली कंपनीज के 3 टाइम्स 4 टाइम्स ऑर्डर बुक होते हैं, लेकिन उनके पास सफिशिएंट ऑर्डर बुक है। और जनरली गवर्नमेंट की तरफ से जनवरी फरवरी मार्च में ऑर्डर्स और ज्यादा आते हैं, तो ये ऑर्डर बुक और भी बढ़ने के चांसेस है। बट अगेन वो अप्रैल मई में हमको पता चलेगा। इस साल थोड़ा इलेक्शन वाला भी ईयर है, तो जनवरी फरवरी मार्च में कैसा एक्शन होगा वो भी थोड़ा बोल पाना मुश्किल है। बट स्टिल उसके लिए मई में वेट करेंगे, वो फ्यूचर की बात तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन अभी फिलहाल 8 टाइम्स उनके पास ऑर्डर बुक है। अब कैसे इसके फाइनेंशियल्स रहे हैं, तो फाइनेंशियल्स में मैं एक स्टीडीनेस नहीं देख पा रहा हूं। देखिए जैसे FY21 में अचानक से रेवेन्यू कम हो गए थे। अब इसका देखिए कंपनी को भी कुछ नहीं बोल सकते, ये कोविड का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन था, 4-6 महीने के पूरा देश ही एक तरीके से बंद हो गया था, फिर पैनिक भी बहुत था, तो वो गिरा हुआ था। लेकिन अभी मैं फिर भी देख पा रहा हूं कि फाइनेंशियल ईयर 19 के साथ अगर हम कंपेयर करें तो अभी भी वो लेवल पहुंचा नहीं है। तो ये रिजल्ट में देखना होगा कि वो लेवल के पास हम जा पा रहे हैं कि नहीं। इनफैक्ट अभी भी जो 9 महीने हैं सिर्फ 1515 करोड़, लास्ट ईयर इतना अच्छा रेवेन्यू नहीं था, लेकिन लास्ट ईयर से भी कम रेवेन्यू उनका अभी इस साल हुआ है। एबिटा देखेंगे, यहां पर देखिए मैं मार्जिन पर ज्यादा फोकस करता हूं कि सोच लीजिए कंपनी ने रेवेन्यू 100 रुपया का किया, तो उसमें एबिटा मार्जिन क्या है, मतलब नेट कितना कमाया। जैसे 20% वो कमा रहे थे, फिर अगले साल 24% कमा रहे थे, फिर देखिए ये कोविड वाले साल में 18%, फिर 25.8%, फिर 16.4%। तो ये थोड़ा सा वोलेटाइल लग रहा है यहां, थोड़ा इसलिए बोल पाना थोड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि किस तरीके से इनके जो मार्जिन हैं आने वाले क्वार्टर्स में रहेंगे, क्योंकि स्टीडीनेस हमको दिख नहीं रही है। और जो प्रॉफिट्स हैं वो भी हमको थोड़ा ऊपर नीचे होते हुए नजर में आ रहे हैं। देखिए ये प्रॉफिट्स, देखिए ये 534 से बिल्कुल कम हुआ, लेकिन वो लेवल अभी तक आया नहीं। जैसे लास्ट ईयर तो थोड़ा सिचुएशन बहुत सामान्य हो गई थी, लेकिन 352 करोड़ का ही प्रॉफिट था, जो कि FY19-20 में ज्यादा हमको प्रॉफिट हमको देखने को मिला था। लेकिन हाँ, इस बार अभी हमको प्रॉफिट जो है ये 9 महीनों का देखेंगे तो लगभग 329 करोड़ का हमको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये 3 क्वार्टर हमको रिजल्ट्स अभी आ चुके हैं, तो लगभग 320 करोड़ से ऊपर का हमको प्रॉफिट्स अभी हमको देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए BDL के केस में वो हमको कंसिस्टेंसी हमको कम देखने को मिल रही है। वैल्यूएशन को अब हम लोग यहां पर देखेंगे, कंसिस्टेंसी कम है, लेकिन जब मार्केट की हम बात करेंगे तो पी रेशियो लगभग 70 है, मतलब ऑर्डर बुक उनका स्ट्रांग है, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है। पास्ट के रिजल्ट थोड़े इनकॉन्सिस्टेंट रहे हैं, लेकिन मार्केट फ्यूचर को देखती है और फ्यूचर को देख के कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव हो रही है। 70 के आसपास का पी दे रहा है, मतलब ₹1 प्रॉफिट पर 70 का पी। 5 इयर्स का पी रेशियो आपको मैं दिखाता हूं, 21 का उनको मीडियन पी मिला हुआ है। इनफैक्ट प्री कोविड जब ज्यादा प्रॉफिट था, रेवेन्यू था, तभी भी 13-14 का ही उनको पी रेशियो मिलता था। अभी चूंकि ऑर्डर बुक इतनी हाई हो चुकी है, आत्मनिर्भर भारत गवर्नमेंट की तरफ से इतना डिफेंस पर फोकस है, तो शायद मार्केट कुछ ज्यादा ही यहां पर सोच रही है कि प्रॉफिट कंपनी यहां पर करेगी। अगेन यहां पर 2 थॉट प्रोसेस है कि पहला तो कि पहले उनको 15-20 मिलता था, अभी 70 ज्यादा मिल रहा है, महंगा है। दूसरा ये कि ठीक है पहले जो था वो था, लेकिन ऑर्डर बुक को लेकर कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ से टोटल आत्मनिर्भर भारत इंडिजिनाइजेशन थीम पर टोटल फोकस है, तो इनको ऑर्डर्स मिलते रहेंगे। ऑलरेडी 8 टाइम्स ऑर्डर बुक है, तो प्रॉफिट्स इनके मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो सकते हैं। ये भी एक थॉट प्रोसेस हो सकता है, इसीलिए हायर पी वो डिजर्व करते हैं और उनके जो प्रॉफिट्स हैं आने वाले जो क्वार्टर्स हैं, जो साल है, वहां पर और ज्यादा बढ़ सकते हैं। बाकी मिस्टर मार्केट वही सुप्रीम की वो क्या फ्यूचर में वैल्यूएशन देते हैं, बट फिलहाल अभी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से थोड़ा ज्यादा है, और डिविडेंड का न्यूज है और स्टॉक स्प्लिट का न्यूज है। लास्ट में किस तरीके से यहां पर चीजें रही है, ऑर्डर एग्जीक्यूशन उनका कम रहा है, इसीलिए जो रेवेन्यू है हमको थोड़ा सा कम देखने को मिले हैं पिछले 2-3 सालों में। अब ऑर्डर एग्जीक्यूशन क्यों कम रहा है, ऑर्डर बुक तो उनकी बहुत मजबूत है, लेकिन 2022-23 में रॉ मटेरियल्स को लेकर बहुत चैलेंज थे। आपने भी बहुत सुना होगा, सेमीकंडक्टर को लेकर चैलेंज है, फिर बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल के प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं, खासकर 2022 की मैं बात कर रहा हूं। तो इससे क्या हुआ था कि उनको पार्ट्स मिल नहीं रहे थे, तो ऑर्डर एग्जीक्यूशन उनका थोड़ा धीमा हो रहा था। अब चीजें सामान्य हो रही है, इसलिए अब फ्यूचर में देखना है कि किस तरीके से ऑर्डर एग्जीक्यूशन उनका फास्ट होगा, क्योंकि ऑर्डर एग्जीक्यूशन फास्ट होगा तो आपका ये जो नंबर है प्रॉफिट का, रेवेन्यू का, ये नंबर्स आपको फिर से शूटअप करता हुआ नजर में आएगा। तो ये एक्सपेक्टेशन एक है, बाकी कंपनी कितना कर पाती है वो तो फिर आपको रिजल्ट्स में ही पता चलेगा। फिर इस कंपनी में एक और चीज है कि वर्किंग कैपिटल साइकिल थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन कैश पोजीशन भी मजबूत है, बहुत 3,000 करोड़ के आसपास का कैश पोजीशन है जो मैंने लास्ट देखा था। वर्किंग कैपिटल मतलब कि आप बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कितने समय में ये कैश में कन्वर्ट हो रहा है, तो थोड़ा लंबा साइकिल होता है, 100-200 दिन तक उनको लग जाते हैं। जनरली सोच लीजिए FMCG है तो कुछ 20-30 दिन में। जैसे आपको मैं एग्जांपल यहाँ पर ही दिखा देता हूँ, जैसे ये देखिए ये वर्किंग कैपिटल साइकिल, ये देखिए वर्किंग कैपिटल डेज कितना अभी हमको देखने को मिल रहा है, 238 डेज देखने को मिल रहा है, मतलब ये एक पूरी साइकिल है, उसके बाद ही उनको कैश मिलेगा। और हम लोग बिल्कुल एक अलग ही सेक्टर FMCG के सेक्टर के साथ एनालिसिस करते हैं, तो जैसे डाबर मैंने फॉर एग्जांपल लिया हुआ है, तो देखिए उनका वर्किंग कैपिटल डेज कितना है, ये देखिए वर्किंग कैपिटल डेज सिर्फ 5-10 दिन ही रहेगा, मतलब इतने दिन में उनका कैश जो भी है मतलब उनके हाथ में आ जाता है, तो इसीलिए ये थोड़ा ज्यादा रहता है। फिर सामने से पैसा भी समय पर आ जाना चाहिए, तो वो सब छोटे मोटे रिस्क रहते हैं। अब हम डेट को भी यहां पर देख लेते हैं, तो डेट देखिए भारत डायनामिक्स के केस में
देखिए डेट टू इक्विटी बिल्कुल जीरो है, मतलब डेट फ्री कंपनी है, जो कि अगेन एक और पॉजिटिव है जब हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। पिछले कुछ सालों का रेटिंग देखिए A1+ है शॉर्ट टर्म के लिए, तो ये सब स्ट्रॉन्ग रेटिंग्स आप मान सकते हैं। धन्यवाद, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।